दोस्तों, आपका स्वागत है कला दिरखा मुंबई रेडियो में। आज की बात कलाकार के साथ। दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में, इस एपिसोड में आपका परिचय करवाते हैं एक राष्ट्रीय स्तर के मूर्तिकार श्री रामू कुमार से। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है यक्षिणी। स्वागत है आज के इस एपिसोड में। आज के कलाकार हैं मूर्तिकार श्री रामू कुमार। सत्य जितना सरल है उतना ही कठिन, सबका अपना सत्य होता है। या यूं कहें कि सत्य आप में नहीं है, आप सत्य में हैं। महात्मा गांधी का अपना एक सत्य है जिसने कश्मीर से कन्याकुमारी तक संपूर्ण भारत को एकजुट कर दिया, एक प्रेरणा, एक मकसद के लिए प्रेरित किया, बिना किसी सत्ता, संसाधन, संपत्ति के। सत्य पर अटूट विश्वास, जिस पर दुनिया के मनोवैज्ञानिक अभी भी समझने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये भी समय का सत्य है। इन्हीं जीवन दर्शन से प्रेरित मूर्तिकार हैं रामू कुमार। 1959 में बिहार के दानापुर में एक पारंपरिक मूर्तिकार परिवार में जन्मे रामू ने टेराकोटा की बारीकियां, कच्ची मिट्टी से छाक पर होते हुए भट्ठी तक की यात्रा बचपन में खेलते खेलते ही समझ लिया था। जब इनका परिचय स्कूल के पुस्तकों से हुआ तो रामू का सीधा सवाल था, मूर्ति बनाने का स्कूल नहीं है क्या? बहरहाल 10वीं के बाद रामू का दाखिला पटना के कला महाविद्यालय ने हुआ, जहां इन्होंने कला की तकनीकी बारीकियां सीखी पांडे सुरेंद्र तथा अमरेश कुमार से, और अपनी भावनाओं को मूर्तिशिल्प के रूप में ढालने लगे। 1998 में BFA करने के बाद रामू B.H यूगोडॉट चले गए, जहां 2001 तक स्टोन कार्विंग तथा मेटल कास्टिंग के गुण सीखे पांडेय चंद्र विनोद के संरक्षण में। प्रारंभिक दिनों में 2007 से 2011 तक रामू ने इसी कला महाविद्यालय में शिक्षक के रूप में योगदान दिया, लेकिन प्रशासनिक पाबंदियां इन्हें पसंद नहीं आईं। बाद में इनका सामना हुआ प्रसिद्ध गांधीवादी डॉक्टर रजी अहमद गांधी संग्रहालय पटना से। यहाँ से रामू की यात्रा शुरू हुई, सत्य की खोज। आज बिहार ही नहीं, पूरे भारत में गांधी और गांधी के विचारों पर काम करने वाले कलाकारों में सबसे चर्चित नाम है रामू कुमार का। राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली द्वारा लगातार दूसरा वर्ष रामू के मूर्तिशिल्प का चयन हुआ है, जिसका शीर्षक है सत्य की खोज। लगातार दूसरा वर्ष भी चयनित होना इस बात का द्योतक है कि रामू ने अपने विचारों और एहसासों को मूर्तिशिल्प में व्यक्त करने में महारत हासिल कर ली है, जो दर्शकों पर अपनी छाप छोड़ती हैं। गोलाकार दीवारों से घिरी आकृति, जिसमें सीरही ही सीरही, या यूं कहें पीढ़ी दर पीढ़ी सत्य के खोज में लोग चले जा रहे हैं, कुछ दीवार के सहारे तो कुछ दीवार के अंदर। रामू बड़े ही गुड़ विषय को बड़े आसानी से कह जाते हैं। रामू के अन्य चर्चित मूर्ति शिल्पों में यक्षिणी की प्रतिकृति, जो पुराने सचिवालय में लगाई गई है, अशोक स्तंभ की प्रतिकीर्ति, जो अभिलेख भवन में लगाई गई है। इसके अलावा अन्य सामाजिक विषयों पे रामू ने अपने मूर्ति शिल्पों के माध्यम से अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज कराई है, जहां आपाघापी की इस दुनिया में हर कोई एक दूसरे के सर पर पांव रखकर आगे निकल जाना चाहता है। वहीं रामू गांधी की तरह अपने पर दृढ़ विश्वास बनाए अपने कार्य में तल्लीन है। चिरपरिचित, मुस्कान, सहृदय, मिलनसार व्यक्तित्व के धनी हैं रामू कुमार। धन्यवाद आप सबका इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। फिर मिलेंगे अगले हफ्ते एक और नए कलाकार के साथ।